आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेट किया हुआ है कि वेंट्रिकुलर मसल्स जब रिलैक्स हो जाती हैं, वेंट्रिकुलर प्रेशर गिर जाता है और सेमी लूनर वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, तो ये इवेंट्स दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कार्डियक साइकिल के इवेंट्स। कार्डियक जब भी टर्म यूज़ करते हैं मतलब हार्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, और हार्ट हम जानते ही हैं कि हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये एक मस्कुलर चेम्बर्ड स्ट्रक्चर है, 4 चेम्बर्ड हमारा हार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करता है। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया या ऑरिकल्स जिनको हम बोलते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स। तो कार्डियक साइकिल के दौरान इनका क्या रोल रहता है, क्योंकि पूरा ही हार्ट मसल्स का ही बना हुआ होता है, मस्कुलर होता है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स की जो हार्ट है वो बीटिंग कर पाता है। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे चारों चैम्बर्स एक जॉइंट डायस्टोल में होते हैं। जॉइंट डायस्टोल से हमारा क्या मतलब है कि दोनों के दोनों जो हैं ये रिलैक्स स्टेट में होते हैं, फ्रीली ब्लड फ्लो कर रहा होता है। कैसे? क्योंकि एट्रिया ऊपर होते हैं तो ब्लड फ्लो करके जो है आता है वीना कावा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल में, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है। अच्छा, अब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच के जो वॉल्व है, कौन से वॉल्व होते हैं? ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ये दोनों भी इस समय पे खुले हुए होते हैं, तो हमारे ऑरिकल्स में जो ब्लड आ रहा है वो नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स में भी फ्रीली जा रहा होता है। तो इस समय पे हमारे हार्ट में जो है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और इस जॉइंट डायस्टोल की स्टेज का एंड हो जाता है, क्योंकि अब जॉइंट डायस्टोल के बाद हमारे एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं, या एट्रिया का सिस्टोल हो जाता है। सिस्टोल टर्म जब भी यूज़ कर रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्स स्टेट खत्म हो गई। तो अब हमारे एट्रिया इस समय पे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड फ्लो करके तुरंत वेंट्रिकल्स में खूब सारा ब्लड जाता है अच्छी क्वांटिटी में, और इसके बाद में इन दोनों के बीच के जो वॉल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो वेंट्रिकल्स में भर रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा है, वो बैक फ्लो होके एट्रिया में वापस ना जाए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकल्स से, क्योंकि उनके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, आगे की तरफ ब्लड जाने लगता है, तो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के थ्रू हमारे रिस्पेक्टिवली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे की तरफ फ्लो करता है, और इसके लिए सेमी लूनर वाल्व खुल जाते हैं। सेमी लूनर वाल्व कब खुल जाते हैं? जब हमारे वेंट्रिकल्स में जो ब्लड भर रहा था, ज़्यादा प्रेशर की वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था हमारे एट्रिया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वो अब हमारे वेंट्रिकल्स तक आता है। वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है, एट्रिया अब रिलैक्स हो जाते हैं, और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सेमी लूनर वाल्व जो है खुल जाते हैं, और ब्लड वेंट्रिकल्स से आगे की तरफ चला जाता है। तो एक बार ब्लड चला गया, वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर कम हो गया, तो दोबारा से क्या है, जॉइंट डायस्टोल की स्टेज आ जाती है। तो हमारी हार्ट बीट कैसे हुई? सबसे पहले तो ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स थे, इसके बाद ऑरिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ब्लड तेजी से फ्लो करके वेंट्रिकल्स में जाने लगा। फिर ब्लड वापस फ्लो करके जो है एट्रिया में ना जाए, इसके लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए। इसके बाद में एक्शन पोटेंशियल पहुंचा हमारे वेंट्रिकल्स के पास, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, इनका सिस्टोल हुआ, इसकी वजह से सेमी लूनर वाल्व्स को खोलता हुआ ब्लड आगे निकल गया, और फाइनली ब्लड जब निकल जाता है तो दोबारा से जॉइंट डायस्टोल हो जाता है, दोबारा से दोनों रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और ब्लड फ्लो करके एट्रिया के थ्रू फिर से वेंट्रिकल्स में आने लगता है। तो ये हमारी कार्डियक साइकिल होती है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किस स्टेज की बात कर रहे हैं कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए। अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायस्टोल में आ चुके हैं, वेंट्रिकल्स का प्रेशर गिर चुका है,
और सेमी लूनर वाल्व वापस से क्लोज हो चुके हैं, यानी जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में लौट कर हम पहुंच गए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हम कर देंगे। सेमी लूनर वाल्व जब दोबारा खुल गए, ब्लड फ्रीली फ्लो होने लग गया हमारे हार्ट में, तो मतलब दोबारा से नई कार्डियक साइकिल शुरू हो रही है, जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में हम आ गए हैं। क्योंकि डीपोलराइजेशन जो हम टर्म यूज़ करते हैं, ये तो हम सिस्टोल के लिए करते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं रही है, रिलैक्स स्टेट की बात हो रही है। देन अगेन यहाँ पे सिस्टोल लिखा हुआ है, सिस्टोल भी हम तभी बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन चल रही होती है। और वेंट्रिकल डायस्टोल का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डायस्टोल दोनों का इकट्ठे होता है। एक बार वेंट्रिकल से ब्लड आगे की तरफ फ्लो हो जाए तो जॉइंट डायस्टोल यहाँ पे अपना सही आंसर हम कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।